ओके, हमारे पास में टॉपिक है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सो वर्टिकल प्लेन में जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसमें ग्रेविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब जो है वो कुछ कन्वर्जन हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना देखो दो टाइप की जो है वो सर्कुलर मोशन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमको जो है वो शो किया हुआ है कि ये जो एक फेरिस व्हील है जिसमें यहाँ पे बकेट्स लगी हुई है जो वर्टिकल प्लेन में जो है वो इस टाइप से मूव करती है, और दूसरे एग्जाम्पल में जो है वो एक पर्सन है जो स्ट्रिंग की हेल्प से इस एम मास को इस सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इन दोनों में ना एक माइनर जो है वो डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो फेरिस व्हील कभी मान लो रुक जाए तो ये बकेट जो है ना वो अभी भी यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि ये रोड्स के थ्रू जो है वो उसको फिक्स किया हुआ है। स्ट्रिंग के केस में ऐसा है नहीं कि अगर जो है वो यहाँ पे कब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो यहाँ पे जाके इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके m का वैल्यू वेलोसिटी 0 हो गया तो ये डायरेक्टली जो है नीचे गिरेगी, फ्री फॉल होगा इसका, क्योंकि जो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और जो है वो इसको रोकने से कोई नहीं रोक पाएगा। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग m मास की यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे या फिर इसके सराउंडिंग में यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग 0 कंसिडर कर नहीं सकते। तो ये हमारे पास में बहुत बड़ा पॉइंट है, नॉन जीरो वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि नॉन जीरो वेलोसिटी होगी तो कितनी वेलोसिटी होगी, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो है वो जीरो वेलोसिटी हो सकती है, तो रोड के साथ में भी जो है वो हम कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। अगर स्ट्रिंग में अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे मतलब पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, और इसका आप रेडियस कंसिडर कर लो या फिर जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंसिडर कर लो। लेट अस से ये l है, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर की डायरेक्शन में जो है वो एक टेंशन फोर्स लगेगा इसके ऊपर और एक ग्रेविटी भी लगेगा बेसिकली इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टेंशन एंड ग्रेविटी दोनों ही जो है वो यहाँ पे लग रखे हैं, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो है ना टेंशन प्लस एम जी दैट हैज़ टू बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे ना टेंशन को लेटस से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन 0 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि देखो टेंशन का देखो मिनिमम वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक बात है। तो अगर देखो इस पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुई तो कभी भी जो है वो स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू मिनिमम होगा बेसिकली। तो यहाँ पे टेंशन को ना आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप लेटर से 0 कंसिडर कर लो। इससे ना आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी, एम जी इज इक्वल टू ये आ रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे देखो m से m कैंसिल हो गया एंड v का आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा GL का अंडर रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है इसके ऊपर जो यहाँ पे आप टॉप मोस्ट पॉइंट को A कंसिडर कर लो, लेटर से ये A पॉइंट है, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है इसको आप कुछ B कंसिडर कर लो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी जो हो सकती है वो अंडर रूट GL हो सकती है बेसिकली। इसको ना क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको। अब देखो हमारे पास में टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो निकल गया, अब आपको बी पॉइंट का अगर वेलोसिटी देखना है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो यहाँ पे ए और बी के बीच में। राइट, एनर्जी कंजर्वेशन कब करते हैं, जब आपके पास में वर्क डन जो है ना वो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे टेंशन का वर्क डन तो है नहीं और दूसरा कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ ग्रेविटी है, टेंशन है। टेंशन का वर्क डन जो है वो क्योंकि टेंशन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में है और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो उसका पावर 0, वर्क डन 0, सब कुछ 0। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ए से बी के बीच में यू कैन एक्चुअली अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो आपने देखो यहाँ पे ऐसे कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए जो है वो आप मिनिमम से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ले लो जिसमें वेलोसिटी का वैल्यू इतना है अंडर रूट GL। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1/2 m अंडर रूट GL, एम वी स्क्वायर होता है ना तो अंडर रूट GL का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी जो है ना बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लो। बी पॉइंट से ए पॉइंट कितना ऊपर है तो हम लोग कंसिडर करेंगे 2L ऊपर है, डायमीटर के इक्वल ऊपर है। ये L जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है तो ये यहाँ से 2L हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2mgl इज इक्वल टू बी पॉइंट की जो एनर्जी है वो हमको पता नहीं है, तो वेलोसिटी भी नहीं पता हमको, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाफ mu स्क्वायर। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बी पॉइंट को लेटेस्ट से 0 हाइट पे कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज वाई ए पॉइंट जो है वो 2L हाइट पे हम लोग कंसिडर कर पा रहे हैं। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये आ रहा है 1/2 एंड ये आ रहा है GL
ये जी एल आ रहा है, एंड उसके बाद में प्लस 2 mgl इज इक्वल टू 1/2 एंड mu स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन को तो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। m जो है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप u की कैलकुलेशन करोगे तो u जो है, या फिर जो है वो यहाँ पे u जो वेलोसिटी है उसको आप बोल सकते हो √5gl बेसिकली, ठीक है। या फिर इसको है ना, आप देखो u तो आपके पास निकल गया। अगर मान लो आप जो है ना v की टर्म्स में दिखाना चाहते हो तो वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5gl होती है, ठीक बात है। तो अभी देखो यहाँ पे ना आपको समझ में आ गया कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √gl है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो √5gl है। ये जो है ना मिनिमम वेलोसिटी है जिसके थ्रू जो है वो सर्कुलर मोशन हो सकती है। मान लो देखो बी पे आपने √5gl वेलोसिटी देके छोड़ दिया तो ये ना कंप्लीट सर्कल जो है वो ट्रेवर्स कर लेगा। अगर √5gl से कम वेलोसिटी है तो जो है वो कहीं ना कहीं बीच में जाके ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, या फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। सेम तरीके से ना बाई एनर्जी अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट वेलोसिटीज एट सी पॉइंट एंड वेलोसिटीज एट डी पॉइंट बेसिकली। तो यहाँ पे सी पॉइंट एंड डी पॉइंट जो है वो दोनों ऐसे पॉइंट्स है जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो सी पॉइंट पे, बी से सी पॉइंट पे अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे या फिर बी से डी पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो हमको पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है ना वो mgl के इक्वल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू है ना वो सेम आएगा। तो आप बोल सकते हो vc इज इक्वल टू vd। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं जो है वो कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी कंजर्वेशन ही है, इक्वेशन सॉल्व करना है एनर्जी कंजर्वेशन वाला। तो ये आ जाता है हमारे इसमें √3gl, ठीक बात है। तो यहाँ पे आपके पास में जो है वो वी नो वेलोसिटीज एट बी पॉइंट, दैट इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी √gl होगा, यहाँ पे √3gl ये जो है वो आप सब कुछ जो है वो आप रिलेट कर सकते हो बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ पे ना एनर्जी कंजर्वेशन जब मैं लॉ बोल रहा हूँ तो आपको ये भी सोचना है कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल है। ओके, बात करें अगर देखो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी सारी हम लोग निकाल चुके हैं, एटलीस्ट इन 4 पॉइंट्स की हम लोग निकाल चुके हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं मिनिमम बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो √5gl होनी चाहिए फॉर सर्कुलर मोशन टू हैपन। टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम gl होनी चाहिए बेसिकली। सी पॉइंट की जो है वो √3gl होनी चाहिए बेसिकली, एंड डी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो होनी चाहिए √3gl अगेन, ठीक है। दीज आर द वेलोसिटीज बेसिकली। तो ये मिनिमम वेलोसिटीज है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग ना टेंशन भी निकाल सकते हो आप। अगर टेंशन की बात करोगे आप तो बी पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, सी और डी पॉइंट पे अगेन टेंशन सेम होंगे। ए पॉइंट पे जो अगर मिनिमम वेलोसिटी वाला केस है तो ए पॉइंट पे ना टेंशन का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे ना टेंशन का वैल्यू हमको जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना वो आपको याद रखनी है, √5gl, √gl, √3gl, √3gl, इस टाइप से ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। इसमें देखो आपको जो है ना, मान लो मैं थोड़ा सा एक जो ट्रिक बताऊं तो ट्रिक में देखो यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास में ना मान लो सर्कुलर मोशन जो है वो कुछ इस टाइप से, और मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो जो है वो कुछ लेट अस से 10gl है, ठीक है। तो अगर 10gl है तो बाकी सारी वेलोसिटी जो ना आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 2 का डिफरेंस रहता है अंडर रूट के अंदर बेसिकली। आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करके देखोगे तब भी जो है वो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रू होल्ड करेगा। तो आपको है ना क्रॉस चेक भी करना है अपने लेवल पे कि क्या जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि √10gl यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे जो ना, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना है, √5gl, ठीक है। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे ये √5gl है, यहाँ पे √gl आ गया। तो अगर यहाँ पे √10gl है तो यहाँ पे कितना आएगा, अब 5 से यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे 10 से ये 6 हो जाएगा बेसिकली। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे √6gl है। अगर आप देखोगे ना तो कैलकुलेट करके देखोगे तब भी जो है वो ये जो वैल्यूज है वो ट्रू होल्ड करेगी। आप देख लेना एक बार। यहाँ पे अगर सी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे जब वेलोसिटी वर्टिकल है तो ये आ जाएगा √8gl, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा अगेन √8gl, ठीक है। तो अब ये है ना, देखो ये जो मैंने आपको बताया है ये किसी भी सिचुएशन में जो है ना आप लगा सकते हो बेसिकली यहाँ पे। और किसी भी सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि इसके अंदर जो है ना वो √5.5gl है, मान लो यहाँ पे √5.5gl है,
तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना वेलोसिटी, तो आप 5.5 में से डायरेक्टली 4 माइनस कर दो, तो यहाँ पे अंडर रूट 1.5 GL होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर है ना, इस वैल्यू और इस वैल्यू में 4 का डिफरेंस होगा, इस वैल्यू और इस वैल्यू में 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, इस वैल्यू और इस वैल्यू में 2 का डिफरेंस होगा। तो इसकी वजह से ना देखो, आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स का ना डायरेक्टली पता है। आपको किसी रैंडम पॉइंट का बोला होगा तो ऑब्वियसली बात है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन करके फिर जो है वो खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम पॉइंट में देखो थीटा चेंज होता जाएगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे 30 डिग्री पे, या फिर जो है वो 120 डिग्री पे बताओ, या फिर कुछ इस टाइप से बताओ। तो आपको जो है उसमें जो है वो आपको खुद फॉर्मूला जो है लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हम डेराइव भी करेंगे कि कैसे आता है। टेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो ना मिनिमम वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 5 GL है, और टेंशन ऑब्वियसली बात है सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पे ग्रेविटी भी लगेगा एज वी कैन सी। ठीक है, mg हमने लगा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर है ना नेट फोर्स तो mv² ही है, और वो सेंटर की डायरेक्शन में आपको पता है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर है ना हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, F net इज इक्वल टू ma। तो F net इज इक्वल टू ma लगाएंगे तो यहाँ पे बोल सकते हो आप टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m v बॉटम का स्क्वायर अपॉन l। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m v बॉटम का स्क्वायर है ना, उसको आप बोल सकते हो 5GL एंड अपॉन l। तो यहाँ पे ना देखो l से l कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5mg है और यहाँ पे माइनस mg है, तो mg उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 6mg। तो ये b पॉइंट का जो है वो टेंशन कुछ 6mg आएगा। अब a पॉइंट का टेंशन जो है हमको ऑलरेडी पता है, वो तो हमने जीरो कंसिडर करके तो जो है वो अंडर रूट GL निकाला था हमने, है ना। यहाँ पे अगर टेंशन जो है वो जीरो किया था तब भी तो अंडर रूट GL निकला था ना। वापस आप रिविजिट कर सकते हो उस जो कंसेप्ट को। तो यहाँ पे टेंशन B जो है वो 6mg आ गया, और टेंशन A जो है वो आ गया हमारे इसमें जीरो। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो वेलोसिटी कुछ भी हो उसमें ना mg ऐड होगा बेसिकली हमेशा। mv² l है ना, उसमें mg ऐड होगा अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट का निकालना है। तो यहाँ पे मिनिमम टेंशन जो है ना, वो तो चलो हमारा जो है वो हेडिंग था, बट मान लो जो ना आपके पास में वेलोसिटी vb जो है वो अंडर रूट, मैं बोल दूं कि 7g अंडर रूट 7GL है। तो यहाँ पे टेंशन B जो है ना वो डायरेक्टली आप 8mg बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मान लो देखो वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट जो है वो मान लो मैं बोल दूं 9.5 GL का अंडर रूट, तो टेंशन एट बॉटम पॉइंट जो है उसको आप डायरेक्टली 10.5 mg बोल सकते हो। ठीक बात है। तो यहाँ पे ना ये आपको एक बात ट्रिक भी समझ में आ गई कि यहाँ पे अंडर रूट 5 GL है, तो टेंशन जो है ना वो 6mg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 9.5 GL है, तो टेंशन जो है वो 10.5 mg हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 6 है बेसिकली, और यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो किस टाइप से जो है आप कैलकुलेशन किए बिना भी डायरेक्टली जो है यहाँ पे बोल सकते हो कि टेंशन कितना होगा। अभी देखो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सी पॉइंट पे, तो इसकी वीसी वेलोसिटी है कुछ। वीसी का जो है मिनिमम वैल्यू हमको पता है कि अंडर रूट 3GL होता है। अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो रही है वर्टिकल प्लेन में स्ट्रिंग के साथ में, तो अंडर रूट 3GL यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे गाइस ग्रेविटी भी लग रखा होगा mg। ठीक है, तो ग्रेविटी जो ना आपको समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा हुआ है, मतलब वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है और ग्रेविटी नीचे लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी का जो है वो रोल जो है वो टेंशन में तो होगा नहीं। यहाँ पे मान लो टेंशन हम लोग कंसिडर करेंगे स्ट्रिंग के अलोंग टी है, तो ग्रेविटी का जो रोल है ना इस पार्टिकल को स्लो डाउन कराने में होगा। और ये ऐसा हमको पता भी है कि स्लो डाउन पार्टिकल होता है। यहाँ पे अंडर रूट 5GL और ऊपर जाता है तो अंडर रूट GL हो जाता है, पार्टिकल स्लो डाउन तो हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर टेंशन की बात करेंगे ना, टेंशन विल सिंपली बी इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू mv² या फिर vc² अपॉन l बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है वो अगर मिनिमम टेंशन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3GL एंड अपॉन l। तो टेंशन एट सी पॉइंट, मैं यहाँ पे ये भी बोलता हूँ कि टेंशन डी पॉइंट पे भी इतना ही होगा। सिमिलर टाइप का जो है वो यहाँ पे सिचुएशन बनेगा, और ये जो है वो आपके पास में 3mg आ रहा है। ठीक बात है। तो यहाँ पे आपके पास में टेंशन जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रीवियस पेज में हमने निकाल लिया, अंडर रूट 6mg था, यहाँ पे 0 था, ये तो हमारी स्टार्टिंग थी बेसिकली। यहाँ पे 3mg आ रहा है। तो यहाँ पे टेंशन के केस में भी है ना हम लोग कुछ डायरेक्ट रिजल्ट या फिर शॉर्ट मेथड जो यूज कर सकते हैं टेंशन निकालने के लिए। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स पे निकालने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे ए बी एंड सी डी पे 4 पॉइंट्स से टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है वो कुछ रिलेशन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो हमने प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, तो टीबी का जो मिनिमम वैल्यू है वो
6 mg होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपको पता है कि अंडर रूट जो है वो 5gl होनी चाहिए बेसिकली, और टी ए जो है बेसिकली उसको जो है वो 0 होगा बेसिकली। यहाँ पे टी सी इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू ये 3 mg होगा बेसिकली। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये देखो रिलेशन आ गया ना, तो आप जो है वो टेंशन के केस में ना कुछ रिलेशन डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर 6 mg है तो यहाँ पे 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि टीबी जो है ना हमेशा ही ज़्यादा होगा, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो है वैल्यू है। तो टीबी है ना, उसमें से टी ए माइनस करोगे आप जब क्रिटिकल केस नहीं है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना अंडर रूट मान लो 6gl है, तो यहाँ पे टेंशन 7 mg हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन है ना वो इससे जो डिफरेंस रहेगा बेसिकली वो 6 mg का रहेगा। मतलब यहाँ पे टेंशन 7 mg है तो यहाँ पे mg है, यहाँ पे 6 mg है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 mg है तो यहाँ पे 4 mg रहेगा बेसिकली। तो ये जो डिफरेंस है ना ये फिक्स रहता है, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 6 mg है बेसिकली। एंड यहाँ पे देखो टी सी है ना, मान लो टी बी माइनस टी सी मैं बताऊँ यहाँ पे टी बी माइनस टी सी, तो ये जो है वो 3 mg का जो डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ना मैं आपको इस टाइप का जो है वो एक एग्जांपल करके बताऊं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ वी बी जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अंडर रूट 7gl है, फाइंड आउट टेंशंस इन स्ट्रिंग एट ए बी सी डी, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट का ही निकाल देते हैं कि कितना है। तो आपको ना अगर देखो यहाँ पे डायरेक्टली पता है तो फिर तो आप कर सकते हो कि देखो यहाँ पे 7gl है, अंडर रूट 7gl है, तो यहाँ पे टेंशन जो है ना वो 8 mg होगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे निकाल ही देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे देखो टेंशन जो है वो ऊपर लग रखा है और mg जो है वो नीचे लग रखा है बेसिकली, और वेलोसिटी जो है वो आपको पता है कुछ इस टाइप से है अंडर रूट 7gl। कैलकुलेट करके एक बार बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l ये होना चाहिए। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ये आ जाएगा m7gl अपॉन l। तो यहाँ पे देखो l से l कैंसिल हो गया, 7 mg जो है वो राइट हैंड साइड में है, t माइनस mg लेफ्ट हैंड साइड में है। तो टेंशन का जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, इसको b की बात करूँ मैं तो ये आ जाएगा सिंपली 8 mg। ठीक है, अब टेंशन जो है ना b पॉइंट पे 8 mg आ चुका है। अभी मैं ना रिलेशन यूज करूंगा, अब बाकी सारे पॉइंट्स का मैं जो है वो निकालने नहीं जाऊंगा यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ देखो टी ए टी बी माइनस टी ए देखो कितना होता था, तो हम लोग कंसिडर करेंगे 6 mg होता था। तो अगर जो है वो टी बी का वैल्यू कितना है तो 8 mg है ना, माइनस टी ए पता नहीं कितना है तो ये 6 mg है हमारे पास में। तो आप टी ए यहाँ से निकालोगे, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 mg। ठीक है, सिमिलरली आप टीसी वाला जो है वो भी रिलेशन आप यूज कर लो। यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ कि टी सी इज इक्वल टू टी डी होगा, आपको पता है, और टी बी माइनस टी सी जो है वो 3 mg होता है। तो यहाँ पे देखो 8 mg माइनस टी सी जो है वो इस टाइप से आ रहा है, तो टी सी यहाँ पे आप निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 5 mg, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो सिमिलरली जो है वो टीडीबी जो है वो कितना आ जाएगा 5 mg आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आप शायद सबसे पहले स्टार्टिंग हमने करी थी ना ए पॉइंट पे जो है वो टेंशन 0 लेके करी थी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर यहाँ पे बी के ऊपर वेलोसिटी अंडर रूट 5gl होगी तो यहाँ पे टेंशन 0 होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी वेलोसिटी दे रहे हो तो टेंशन जो है ना वो 0 कभी भी हो ही नहीं पाएगा पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि फाइंड आउट मिनिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग सो ब्लॉक कैन ट्रेवल टू पॉइंट ए व्हेन रिलीज्ड। तो ब्लॉक हम लोग रिलीज करेंगे ना तो इसमें जो स्प्रिंग में कंप्रेशन की वजह से इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, और ये बी पॉइंट से जो है आगे बाद में सर्कुलर मोशन का जो ट्रैक है ना ये कंसिडर कर लेगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग तो नहीं है बट स्ट्रिंग जैसा ही मोशन है। स्ट्रिंग में देखो क्या होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, 0 होगी तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे ब्लॉक जब जैसे जाएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, 0 होगी तो देखो यहाँ पे जो है नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे जो ना बेसिकली जो यहाँ पे वेलोसिटी ना वो इनिशियली मतलब मिनिमम जो कितनी होनी चाहिए अंडर रूट जी आर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इसका रेडियस मान लो जो है वो रेडियस जो है वो आर है, तो अंडर रूट जी आर वेलोसिटी जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर बी पॉइंट पे बात करेंगे ना तो यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए अंडर रूट 5gr होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है,
√5gr होनी चाहिए। तो अब हमको समझ में आ गया कि इसको अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग ब्लॉक को लेके जाना है तो हमको क्या करना है, हमको एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी देनी है। तो अब देखो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है वो ब्लॉक को जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली एनर्जी कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार समझने के बाद हमको पता चल गया कि यहाँ पे बी पे जो है वो मिनिमम वेलोसिटी क्या रखनी है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हो नहीं रहा, तो सॉल्यूशन में आप ऐसे बोल सकते हो कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और वो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बेसिकली। तो आप यहां पे बोल सकते हो 1/2 kx², क्योंकि हमको x को मिनिमम रखना है सो दैट जो है वो यहाँ पे भी मिनिमम वेलोसिटी ही गेन हो। हमको जो है ना इससे ज्यादा कोई वेलोसिटी गेन करने का क्वेश्चन में कोई जो है वो दिया हुआ है नहीं, तो हमको √5gl ही रखना है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/2 एंड m, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो 5gr होनी चाहिए अंडर रूट में, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप समझ रहे हो कि देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो रहा है। तो वी विल से दैट यहाँ पे kx² इज इक्वल टू ये आ रहा है 5mgr। तो x की आप बात करोगे ना तो ये आ जाएगा 5mgr बाई k एंड अंडर रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इससे कम होगा तो फिर पार्टिकल जो है ना वो पूरा सर्कल ट्रेवल नहीं करेगा और बीच में कहीं वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी तो भी जो है वो ये ट्रैक छोड़ देगा। देखो जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कम होती गई, नॉर्मल डिरेक्शन जो यहाँ पे नॉर्मल डिरेक्शन ना वो टेंशन की तरह बिहेव करेगा। वहाँ पे टेंशन जो है सेंटर की डायरेक्शन में लगता था, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्कुलर जो ट्रैक आ रहा है उसमें नॉर्मल डिरेक्शन ना वो सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा। और जिस पॉइंट पे नॉर्मल डिरेक्शन जीरो हो गया तो एनएलएम वाइज हमको पता है कि नॉर्मल डिरेक्शन जीरो होने का मतलब है कॉन्टैक्ट लूज करना। तो पार्टिकल जो है वो इस टाइप से चल रहा है और जहाँ पे नॉर्मल डिरेक्शन जीरो हो गया वहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। कॉन्टैक्ट लूज करेंगे तो फिर जो ए पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप से एनर्जी कंजर्वेशन लगा के और सर्कुलर मोशन का जो हमको डायरेक्टली रिजल्ट याद था उसको लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन में ना एक फॉलो अप पार्ट भी कर लेते हैं कि बी पॉइंट में ना नॉर्मल फोर्स कितना होगा। अगर बी पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन का सर्कुलर पाथ का पार्ट है तो यहाँ पे जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो नॉर्मल फोर्स एट बी, जो हमारे समय टेंशन का वैल्यू हमको बी पॉइंट पे पता होता था ना वही सेम होता, मतलब यहाँ पे जो कितना होगा 6 mg हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपको सी पॉइंट पे दिया हुआ है तो सी पॉइंट पे जो है वो आपके पास नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 3 mg हो जाएगा। प्रीवियसली आपको रिजल्ट याद है डायरेक्टली, तो जो है उसको डायरेक्टली किया जा सकता है। ए पॉइंट पे जाते थे नॉर्मल फोर्स है ना, यहाँ पे जस्ट ए पॉइंट पे पहुंच के नॉर्मल डिरेक्शन जीरो हो जाएगा, बट उसके जस्ट नेक्स्ट सेकंड वापस नॉर्मल डिरेक्शन आ जाएगा। और नॉर्मल डिरेक्शन जो है वो हमेशा ही जो है वो सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा, आपको पता है। ठीक बात है, क्योंकि ये नॉर्मल है ना, तो जो है वो सर्कमफेरेंस का नॉर्मल जो है सेंटर से ही पास होता है, आपको पता है। तो नॉर्मल डिरेक्शन जो है ना वो यहाँ पे टेंशन की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन के जो है अभी तक के रिजल्ट है वो आपको याद रखने हैं।